प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, भक्तों को लगा बहुत बड़ा झटका। मंदिर के निर्माण से कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे और भक्तों को एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। लगातार अयोध्या से ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हकीकत में एक बड़ी खबर निकल कर आई है और बड़ा झटका लगा है भक्तों को। ऐसी खबर दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन हो सकता है भक्त सदमे में चले जाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर से जुड़े मामलों की जानकारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख जब अयोध्या के अंदर एक ऐसा वारदात हुआ, एक ऐसा घटना हुआ जिसने भारत के कीर्ति को धूमिल करने का काम किया। जहां अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, पूरी तरीके से लोगों को भड़काकर एकत्रित करने का काम किया गया था और फिर उस एकत्रित भीड़ को इस तरह बलगलाया गया, बहकाया गया कि वो भीड़ अपने काबू में नहीं रहे। उनके सामने ये तमाम चीजें रखे गए कि सबसे बड़ा मुसीबत अगर भारत के अंदर कुछ है तो वो बाबरी मस्जिद ही है। बाबरी मस्जिद को अगर तुम लोग तोड़ दोगे तो फिर भारत से सारा मुसीबत खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ बहकावा था, ये सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया और उसके बाद दोस्तों अब इतने वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद का बहस अभी भी रुका नहीं है, अभी भी छिड़ा नहीं है। 28 सालों के बाद 2019 को जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का केस का रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन उस वक्त के, जिनकी खंडपीठ ने राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद की जगह दे दिया, उसके बाद दोस्तों एक नया खेल देखने को सामने आने लगा। दोस्तों, जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए दोस्तों मॉडल सामने आया, मॉडल देख सकते हैं, इसमें यह अनुमान लगाया गया कि इस तरह के मंदिर के निर्माण करने में लगभग 1200 पिलर डाले जाएंगे और 1200 पिलरों में 12 पिलर का टेस्टिंग भी हुआ। आप लोगों ने सब देखा दोस्तों कि 12 पिलर कैसे अल्लाह की मर्जी कहें या कुदरत का करिश्मा कहें, धराशायी हो गया। तमाम इंजीनियर और टेक्नीशियन के होने के बावजूद भी 12 पिलर 12 मिनट तक खड़ा नहीं हो सके और वो गिर गए। उसके बाद दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई कि जब इन पिलरों को वजन नापने के लिए इनमें भार दिया गया, लोड दिया गया, तो ये पिलर अपने आप तड़कने लगे, दरारें आ गई इन पिलरों में। फिर दोस्तों ये खबर भी सामने आया और आपने पिछले वीडियो के माध्यम से सुना होगा कि भूकंप के झटके जब दिए गए तो भूकंप के झटके भी नहीं झेल पाए ये पिलर। उसके बाद दोस्तों जमीन की जब खुदाई हुआ, जमीन का जब पिलर धंसने के मामले के बाद जमीन की जब खुदाई हुआ तो ये पता कि जमीन भुरभुरी है। फिर दोस्तों और ज्यादा टेस्टिंग कराया गया तो जमीन के नीचे से बालू निकला। उसके बाद दोस्तों एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई
जिसने बाबरी मस्जिद के करिश्मे को भी साबित कर दिया। वो खबर ये थी कि बालू के बाद जब खुदाई कराया गया दोस्तों, और ये तमाम काम कोई मुसलमान नहीं कर रहे थे बल्कि हिंदू भाई ही कर रहे थे। बालू के बाद जब खुदाई किया गया दोस्तों, तो उस मंदिर की जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है और जहां पहले से बाबरी मस्जिद मौजूद था, उस जमीन के नीचे से दोस्तों सरयू नदी की धारा निकला। यहां तक तो हम लोग सारे सुन चुके थे, ये खबरें हम लोगों के सामने आ चुकी थी, लेकिन एक हैरत अंगेज खबर इस बार निकलकर सामने आई है, जिसने सबको चौकन्ना कर दिया है, सबको हैरान कर दिया है। यकीनन दोस्तों आपको भी बहुत बड़े झटके लगने वाले हैं इस बात को सुनकर, और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब तक अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद मौजूद था, वो जमीन तंदुरुस्त थी, उस जमीन में किसी भी तरह का ऐब नहीं था, उस जमीन में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं थी, उस जमीन में किसी भी तरह का खोट नहीं था। और जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर का काम स्टार्ट हुआ, वही जमीन जहां 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद खड़ा रहा, बुलंद तरीके से तना रहा, वही जमीन अब मंदिर बनाने के लिए अनफिट के कगार में हो गया है। एक से अपार संकट, एक से अपार बाधाएं वहां पर आ रही है, और कभी कहा जाता है जमीन खोखली है, कभी कहा जाता है कुछ, कभी कहा जाता है कुछ। और दोस्तों अब एक जानकारी जो मंदिर समिति के ही एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, चंपत राय कहा जाता है उनको, उनका नाम है, उनके द्वारा एक जानकारी काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में इस समय घूम रहा है दोस्तों। वो ये है कि उनका कहना है कि मंदिर का जो जमीन 5 एकड़ की जमीन है, इस जमीन के अंदर से मलबा निकल आया है। दोस्तों मलबा किस चीज़ का है इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर सामने आ गया है कि उस ज़मीन के नीचे से जब बुनियाद को और कोड़ा जा रहा था, तो उस पूरे 5 एकड़ ज़मीन के नीचे से मलबा निकला है दोस्तों। अब ये बात सामने आ गई है कि पहले मलबा हटाया जाएगा, फिर मंदिर का काम आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा वहाँ पर मंदिर बनाना संभव नहीं है। इधर दोस्तों समिति के लोगों का ही दावा है कि अब मंदिर का जो निर्माण होगा उसको 40 फीट गड्ढा कोड़कर वहां उसका बुनियाद डाला जाएगा, मंदिर का बुनियाद डाला जाएगा। अब ये देखना है दोस्तों कि जहां एक से अपरंपार चमत्कार करिश्माएं अयोध्या के अंदर और बाबरी मस्जिद की जमीन के ऊपर हो रहा है, क्या 40 फीट गड्ढा कोड़ देने से ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या कुछ नया चमत्कार देखने को मिलेगा 40 फीट के बाद? ये तमाम बातें आने वाले वक्तों में हम लोगों के सामने जाहिर होगा। लेकिन दोस्तों इतनी ज़रूर बात है दोस्तों कि जितना कठिनाई और जितना प्राकृतिक रूप से जो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं राम मंदिर के निर्माण में, इतना किसी भी तरीके का कोई मंदिर बनाने में इस तरह के बाधाएं नहीं आए हैं। क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, कभी भी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया है, लेकिन यह पहला अपने आप में ऐसा मंदिर है जो मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है। और यही वजह है दोस्तों कि इस मंदिर के निर्माण में हर दिन, हर गुजरते हुए दिन में एक से बढ़कर एक समस्याएं सामने आ रही है। उम्मीद करेंगे दोस्तों जो भी हो, मंदिर बने, मस्जिद बने, जो कुछ भी बने, देश का माहौल भाईचारा वाला बना रहे और दिलों में एक दूसरे का मोहब्बत बना रहे, इंसानियत बना रहे। दोस्तों इधर मंदिर का काम रुका पड़ा है, जो इंजीनियर्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरह से मंदिर बनाएं, और उधर लगातार अल्लाह के करिश्मा चमत्कार हो रहा है, मंदिर का काम रुकता जा रहा है। लेकिन एक काम है दोस्तों जो काफ़ी ज़ोर शोर से है, वो मंदिर के लिए चंदा उगाही का। दोस्तों कई जगह पर चंदा उगाही के धंधा भी जोरों पर है, फर्जी चंदा लेने वालों का भी भरमार आ गया है। बहुत सारे जगह पर मंदिर समिति के लोगों के द्वारा ही एफआईआर तक कराया गया है। वहीं दोस्तों अब चंदे के पैसे के ऊपर भी बहुत तरीके के एलिगेशन लग गए हैं। अभी हालिया दौर पर हमने कांग्रेस के एक नेता के बारे में सुना था, जिनका ये कहना था कि मंदिर के चंदे के पैसे से शराब पिया जा रहा है, इधर उधर की बातें। तो दोस्तों
चंदा, मंदिर के नाम पे चंदा लगातार लिया जा रहा है और अनेक तरीके के उस पर तोहमत और आरोप भी लग रहे हैं। बहुत जगह पर फर्जी चंदा भी हो रहा है।